ये लो बहन, इसे संभाल के रख देना। ये क्या है भैया? ये चिंकी मिंकी की LIC की रसीद है। मैंने किश्त भर दी है इसकी। क्या भैया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना राधा, तभी तो भरा गया है। चिंकी मिंकी जब बड़ी होंगी तो उनकी शादी में काम नहीं आएगा। लेकिन भाभी, आगे तो मैं किश्त नहीं भर पाऊंगी ना, फिर तो ये बंद हो जाएगा। बेकार में पैसे बर्बाद हुए ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, ये बंद नहीं होगी। क्यों? आगे की किश्त तो मैं नहीं भर पाऊंगी फिर? तुम्हें भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे अपने अकाउंट से लिंक करा दिया है। समय समय पर ये अपने आप कटती रहेगी। ये बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे ही सुखी रहो। देख रहे हैं ना, आज 4 महीने हो गए, पर राधा के ससुराल से ना कोई आया और ना किसी ने कोई खोज खबर ली। यहाँ तक कि एक फोन करके भी नहीं पूछा कि हमारी बेटी कैसी है। क्या करोगी, जमाना ही ऐसा चल रहा है। समय खराब होने पे कोई काम नहीं आता है। गिरने पे सहारा देने के बजाय और गिराते हैं लोग। ये सब समय का फेर है। सही कह रहे हैं जी। जब तक दामाद जी थे तब तक हमारी बेटी 4 दिन भी नहीं रहती थी यहाँ, पर उसके पूरे परिवार वाले इतने स्वार्थी निकल गए कि जो पूरा परिवार चलाता था उसी के बीवी बच्चे को नहीं पूछ रहे। आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? दो, मुझे दो। हाँ, ये लो, ये लो। अरे बेटा, भांजियों को जूठा नहीं खिलाते, कंगाल हो जाओगे। अरे क्या माँ, तुम भी इन ढगोसलों में पड़ी हुई हो। अरे प्यार बांटने से क्या कोई कंगाल हो सकता है? अरे बेटा, बात ये नहीं है। दरअसल भांजे और भांजी ब्राह्मण के समान पूजनीय होते हैं और पूजनीय को कभी जूठा नहीं खिलाया जाता। पिताजी सही कह रहे हैं। अरे भैया, खाने दीजिए ना इन्हें, अपने हाथ से खा लेंगी। आप खाइए। अच्छा ठीक है। ए बेटा, तुम लोग खाओ अपने हाथ से, खाओ। पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि राधा अगर हम लोगों के साथ यहीं पर रहे तो क्या हर्ज है? यहीं पे? हाँ, मतलब वहां तकलीफ में रहने से अच्छा यह है कि राधा हम लोगों के साथ यहां पर रहे। लेकिन बेटा, राधा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे माँ? अरे उन लोगों को कोई चिंता फिक्र है क्या? अरे 4 महीने बीत गए हैं, किसी ने जानने की कोशिश की है कि राधा कैसी है कैसी नहीं? अब देखो ना, चिंकी मिंकी यहां रहेंगी तो इन लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और बड़े होने पर इनकी शादी भी अच्छे से हो जाएगी। और रही बात राधा की, तो राधा की जिंदगी हम लोगों के साथ गुजर जाएगी। और राधा का वहाँ जायदाद में जो हिस्सा है उसका क्या होगा? अरे कैसा हिस्सा? अरे ऐसा हिस्सा तो भाड़ में जाए। जिस घर में इसे इतने दुख और तकलीफ झेलने पड़े, ऐसा घर परिवार तो भाड़ में जाए। बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बार इस बात पे सोच विचार लेते तो अच्छा होता। जाने दीजिए ना भैया, दुख से घबरा के घर छोड़ के थोड़ी ना भागा जाता है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो घर नहीं, जंगल है वो। वहां इंसान नहीं जानवर रहते हैं।
मैंने फैसला कर लिया है कि तुम यहां हम लोगों के साथ रहोगी, बस। ए बेटा चिंकी मिंकी, अरे जल्दी आओ, लेट हो रहा है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? माँ, वो चिंकी मिंकी का एडमिशन कराना है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा। चलिए मामा। अरे आ गए तुम लोग, बैठो जल्दी। अरे रौनक बेटा, सुनो, संभल के जाना, बच्चों को लेके जा रहे हो। ठीक है पिताजी, चलता हूँ माँ। देखिए जी, चिंकी मिंकी का आपने एडमिशन करवा दिया, वो भी कॉन्वेंट में। देखिए जी, बाकी सब तो ठीक है, पर वो किसी और की अमानत है, हमारा उन पर अधिकार नहीं है। कल को राधा के ससुराल वाले आकर ले गए, तब तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। तुम चिंता मत करो, अब राधा और चिंकी मिंकी कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो लोग लेने के लिए भी आएंगे ना, तो भी मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने एक बार कह दिया वो कह दिया। देखिए जी, अभी आप भावना में बातें कर रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जीवन बहुत बड़ा होता है, ऐसे तो नहीं कटेगा ना। अरे जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, कल को हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा और पता नहीं कैसी बहू घर में आएगी, ऐसे चला पाएगी या नहीं पता नहीं। अरे जीवन के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते। तो मैं क्या करूं? मेरी मानिए तो राधा को दोबारा ससुराल जाने दीजिए, फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। लगता है भाभी के ऊपर मैं बोझ बन चुकी हूँ। माँ जी, आप खुद सोचिए, राधा का वहां पर भी हिस्सा है, उसका क्या होगा? और अगर राधा यहाँ रही तो वो लोग उन्हें हिस्सा नहीं देंगे ना। मेरी मानिए तो राधा को एक बार फिर से जाने दीजिए। बात तो सही कह रही हो, लेकिन राधा के परिवार वालों का राधा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, राधा बेटी वहाँ ससुराल में बहुत दुख में रहती है। मुझे नहीं लगता कि राधा को वहाँ दोबारा भेजना चाहिए। नहीं माँ जी नहीं, अगर राधा अच्छे से रहेंगी तो उन्हें हिस्सा दिलाकर अलग करवा दिया जाएगा और फिर पूरा परिवार सुख से रहेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन को उस घर में दोबारा नहीं भेजूंगा। हाँ, देखो बहू, अगर वो यहाँ खुश है तो उसे खुश रहने दो। भगवान उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों डालते? अगर उसकी किस्मत खराब नहीं होती तो वो यहाँ वहाँ क्यों भटकती? तुम ही बताओ, कोई मायके में रहना चाहता है क्या? उसे वहाँ बहुत तकलीफ होती है, तभी तो नहीं जाना चाहती है वो वहाँ। यहाँ भी पूरे परिवार पे मैं बोझ बन चुकी हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मेरी ये दोनों बेटियां नहीं होती तो मैं भी जीवन से मुक्ति ले लेती।